रामनवमी पर्व पर इंद्रमणि पार्क से निकली भगवा रैली, नासिक का बैंड रहा आकर्षण का केंद्र। चूरू में रविवार को रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के इंद्रमणि पार्क से मुख्य बाजार होते हुए भगवा रैली निकाली गई। इसमें नासिक का बैंड मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। भगवा रैली का सांसद राहुल कस्वां, पूर्व सभापति पायल सैनी, कांग्रेस नेता नारायण बालाण ने स्वागत किया। सांप्रदायिक सौहार्द का परिचय देते हुए शहर में जगह जगह मुस्लिम भाइयों के द्वारा भगवा रैली का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। नई सड़क सहित शहर के मुख्य मार्गों पर व्यापारियों ने भी भगवा रैली का स्वागत करते हुए ठंडी छाछ, नींबू पानी, जलजीरा आदि पेय पदार्थ पिलाया। संतों के सानिध्य में निकाली गई ये भगवा रैली इंद्रमणि पार्क से रेलवे स्टेशन, नई सड़क, सुभाष चौक, सफ़ेद घंटाघर, गढ़ चौराहा होते हुए श्री राम मंदिर पहुंची, जहां भगवा रैली का शाम 4 बजे करीब विसर्जन हुआ। भगवा रैली में झांसी की रानी छत्रपति शिवाजी महाराज, तांतिया टोपे की झांकी ने देशभक्ति का जज्बा पैदा किया। अयोध्या के रामलला की मनमोहक झांकी भी निकाली गई। इससे पूर्व शहर के अलग अलग स्थानों से डीजे की धुन पर नाचते थिरकते लोग इंद्रमणि पार्क पहुंचे, जहां से इस रैली को रवाना किया गया था। राजकीय पीडीयू मेडिकल कॉलेज में हुआ एस्ट्रॉन कार्यक्रम, विधायक हरलाल साहरण ने की शिरकत। चूरू के राजकीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में रविवार शाम रंगारंग कार्यक्रम एस्ट्रॉन का आयोजन हुआ। देर रात 11 बजे तक चले इस कार्यक्रम में चूरू विधायक हरलाल साहरण ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक हरलाल साहरण और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार के द्वारा भगवान गणेश के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर की गई। कार्यक्रम में उत्तराखंड के स्वर वेदा बैंड ने बॉलीवुड सूफी रॉक गायन प्रस्तुत किया। सुमित शर्मा द्वारा प्रस्तुत गीतों और बैंड के संगीत पर थिरकने से मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल और फैकल्टी भी खुद को रोक नहीं पाई। कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर पुकार ने स्टेज पर पुष्पा स्टाइल में पुष्पा झुकेगा नहीं कहा तो स्टूडेंट्स भी तालियां बजाने लगे। इस मौके पर विधायक हरलाल साहरण ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में निर्मित अस्पताल भवन और हॉस्टल अत्याधुनिक सुविधाओं वाले होंगे। यहां विकास कार्यों में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने स्टूडेंट्स से कहा कि डॉक्टर एक पेशा नहीं बल्कि पीड़ित मानवता की सेवा करने का कार्य है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल में विधायक कोष और राज्य सरकार से जरूरी संसाधनों की पूर्ति करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि विधानसभा में भी उन्होंने मेडिकल कॉलेज से संबंधित 3 बातें उठाई थी जो पूरी भी की जाएगी। कॉलेज स्टूडेंट्स को कोई भी असुविधा हो तो मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार इसके लिए कभी भी अवगत करवा सकते हैं। इसके लिए वे सदैव तैयार मिलेंगे। रामनवमी पर्व पर भगवा रैली में एसपी ने संभाला मोर्चा। धर्मस्तूप चौकी के पास आरएसी की टुकड़ी भी रही तैनात। चूरू शहर में रामनवमी पर्व पर भगवा रैली का रविवार शाम शांतिपूर्ण समापन हुआ। सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहां एसपी जय यादव ने सड़क पर उतरकर मोर्चा संभाला। धर्मस्तूप चौकी सहित विभिन्न पॉइंट पर एसपी जय यादव मौजूद रहे। सुभाष चौक, मुमताज हॉस्पिटल के पास, रेलवे स्टेशन, नई सड़क, सफ़ेद घंटाघर, गढ़ चौराहा, जैन मार्केट, आलोक सिनेमा, राम मंदिर, इंद्रमणि पार्क सहित शहर के इलाकों में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। यहां 2 ड्रोन से घरों की छतों पर निगरानी रखी गई। भगवा रैली के रूट और संवेदनशील पॉइंट पर पुलिस अधिकारियों ने पहुंचकर निरीक्षण किया। डीएसपी सुनील झाझड़िया ने शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि भगवा रैली को लेकर एसपी जय यादव के सुपरविजन में 2 एएसपी, 1 डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर, 7 सब इंस्पेक्टर, 10 एएसआई सहित करीब 350 पुलिसकर्मियों का जाब्ता लगाया गया था। आरएसी की टुकड़ी भी तैनात की गई थी। सादा वर्दी में रैली के साथ पुलिसकर्मी भी शामिल रहे। महिला पुलिसकर्मियों की अलग से व्यवस्था की गई थी। सभी प्रमुख चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे से नजरें रखी गई। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन ने निगरानी रखी। उन्होंने बताया कि शहर में शांतिपूर्ण और सौहार्द भरे माहौल में रैली का समापन हुआ। सैनिक बस्ती स्थित पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर भाजपा का स्थापना दिवस मनाया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की शिरकत।
चूरू के सैनिक बस्ती में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर रविवार को भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया। समारोह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय व भारत माता के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर की गई। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुबह 11 बजे करीब कहा कि आज भाजपा का स्थापना दिवस है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति व आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए सौभाग्य की बात है कि चूरू में जहां वह जिला कलेक्टर रहे वहीं पर आज पार्टी का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ काफ़ी परिचित लोग मिले हैं। आज कई पुरानी यादें ताज़ा हो गई। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। आज भाजपा देश के ज़्यादातर राज्यों और केंद्र में शासन में है। राजनीति में भ्रष्टाचार को खत्म कर देश निर्माण में विकास को प्राथमिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस पर भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को संकल्प लेना चाहिए कि पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए वे निरंतर कार्य कर देश की सेवा करते रहें। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का सपना है कि साल 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। विधायक हरलाल साहड़ ने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी है। पार्टी हर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को साथ लेकर चलती है। पार्टी का आज स्थापना दिवस है और इस अवसर पर मैं चूरू में हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देने के लिए और उनको पार्टी की रीति नीति और पार्टी के आगामी कार्यक्रम बतलाने के लिए। और ये मेरा शुभ अवसर है कि मैं ऐसी जगह पे आज खड़ा हूँ चूरू में जहाँ मैं कभी जिला कलेक्टर भी रहा। पुराने बहुत साथी मुझे मिले और पुरानी यादें भी ताज़ा की और मैंने चूरू में भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को बधाई दी। माननीय विधायक जी भी इसमें थे, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी थे और वरिष्ठ कार्यकर्ता भी थे। बहुत बहुत बधाई सब। गांव सातड़ा के खेत में कृषि कार्य करते किसान को जहरीले सांप ने काटा। गंभीर हालत में परिजन लेकर पहुंचे अस्पताल। चूरू के गांव सातड़ा के खेत में शनिवार को कृषि कार्य करने के दौरान एक 40 वर्षीय किसान को जहरीले सांप ने काट लिया। हालत बिगड़ने पर उसे परिजन राजकीय भर्तिया अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड लेकर पहुंचे, जहां मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। अस्पताल में सातड़ा निवासी 40 वर्षीय महेंद्र कुमार ने सुबह 10 बजे करीब बताया कि उसने खेत में इसबगोल की खेती कर रखी है। अब फसल पककर तैयार हो गई है, इसलिए इसबगोल की फसल को काटने की तैयारी कर रहे हैं। फसल काटने के लिए शनिवार सुबह खेत में हाथ में पहनने के लिए दस्ताने निकाल रहा था, तभी दस्तानों में छिपे बैठे जहरीले सांप ने उसके हाथ पर काट लिया। शोर मचाने पर परिवार के लोग दौड़कर वहां पहुंचे। परिवार के लोगों ने महेंद्र कुमार को निजी वाहन से जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। फिलहाल किसान की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। उसका प्राथमिक इलाज करने के बाद वार्ड में भर्ती किया गया है।